लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की प्रैक्टिस से शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले खांचों में ढालकर डाई में डुबोया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क किससे प्राप्त होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्वेकर्स स्पेसीज। जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनरल डायर। और जालियांवाला बाग कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था और जनरल डायर की ही हत्या ऊधम सिंह ने की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्ष आयु क्या है? यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम आयु क्या होती है जब तक वो जॉब कर सकते हैं? तो वो 65 वर्ष, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 65 वर्ष। वो 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकादमी। इनकी जिम्मेदारी होती है कि नृत्य, नाटक और संगीत को विकास को बढ़ावा दें। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बदायूनी ने। हमारे देश में वन महोत्सव किस दिवस मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रमापी के द्वारा क्षेत्रफल मापा जाता है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? सही जवाब है ऑप्शन ए, रूजवेल्ट ने। यूनाइटेड नेशन शब्द रूजवेल्ट के द्वारा गढ़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वैट किस पर लगाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 8 मार्च को। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, मत्स्य पालन से।
स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने का प्रत्यवाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। यानी कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने का प्रावधान लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? टैंक सिंचाई का परंपरागत जो क्षेत्र है वो ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन डी, जॉन टिनब्रेगन और रगनार फ्रिश। इन दोनों को अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जंगली उल्लूक। ये एक तरह के पक्षी होते हैं और इनकी जो प्रजाति है वो अत्यंत खतरे में है और ये विलुप्त के कगार पे है। जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? ऑप्शन बी, 10वां डैन। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलोरा। राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो एलोरा थी। अरुंधति राय की किस पुस्तक की रचयिता है? जो अरुंधति राय है वो निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचयिता है? ऑप्शन डी, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ये पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि वह प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें रेखाएं जो होती हैं लंबवत भी हो, ऊर्ध्वाधर भी हैं और क्षैतिज भी हो, उसे ग्रिड तंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ग्रिड तंत्र। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1985 में। ये राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। दल बदल कानून जो है वो राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? सही जवाब है ऑप्शन बी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। इसी के विफलता के कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आरंभ किया गया था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कनौज। कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कनौज की लड़ाई कब और हुमायूं और किसके बीच हुई थी? किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में प्रत्येक वर्ग के लोगों ने साथ दिया था महात्मा गांधी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। गॉडविन ऑस्टिन है क्या है? सही जवाब है
ऑप्शन डी शिखर, गॉडविन ऑस्टिन शिखर का नाम है। अंतरण आय होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो, उसे क्या कहेंगे? अंतरण आय कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गैट का। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? ऑप्शन ए, 5 वर्ष के बाद। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, यानी कि संविधान के निर्माताओं के जो भी लक्ष्य हैं या जो भी उद्देश्य हैं वो कहाँ दिखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उद्देशिका में। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन डी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। और देश का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ये होते हैं महान्यायवादी, और राज्य का महाधिवक्ता। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तदर्थ समिति। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समिति नियुक्त किया जाता है, उसे तदर्थ समिति कहा जाता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन सी, कपिल देव के द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? ऑप्शन सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। आज का यह अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन क्यों बेहतर माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसलिए मनुष्य के लिए कार्बनिक भोजन जो होते हैं वह सबसे अधिक लाभदायक होते हैं। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में।